दोस्तों तो अहमद शहजाद भाई साहब जो है कि बाबर आजम के तो पीछे ही पड़ गए हैं और इमाम उल हक अहमद शहजाद के पीछे पड़ गए एक ही शो में। इसके बारे में बात करेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप में जो है ना, न्यूयॉर्क की पिच को लेकर इंडिया की मीडिया डरी हुई है। और जो है कि इंडिया के जो पुराने क्रिकेटर हैं, कुछ लेजेंड है, कुछ खुद को लेजेंड समझते हैं, वो भी डरे हुए हैं। ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। टीम हमारी नाकारा बन चुकी है, टीम हमारी किसी काम की नहीं है और डरे हुए हैं इंडिया वाले भाई साहब। उनको तो डरना नहीं चाहिए, उनके पास तो बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इसके बारे में एंड में बात कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं इमाम उल हक अहमद शहजाद और बाबर आजम के बीच में जो होने वाली घपाघप थी और ताबिश हाशमी ने जो बात करी इमाद और आमिर के बारे में, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अहमद शहजाद जो है उसने ठान लिया है कि मैं जो है ना, पिछले वर्ल्ड कप में आमिर जो काम कर रहा था वो आमिर की सीट अब मैंने ले ली है। तो अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बाबर आजम के पीछे तंज पे तंज, तंज पे तंज, तंज पे तंज। फिर हमें एक ख्याल याद आता है कि यार बंदे ने खुद ने जब कुछ ना किया हो ना टीम के लिए, खुद जब 60 मैच खेलकर पाकिस्तान टीम के लिए कुछ ना किया हो तो वो दूसरों को नहीं बोल सकता। ये इफ्तिखार चाचा को कह रहा है हकीकत है, ठीक है, बोझ है वो टीम के ऊपर। आजम खान को कह रहा है ठीक है, बोझ है वो टीम पर। साइम अयूब को कह रहा है चलो ठीक है, बोझ है वो टीम पर। लेकिन तुम लोगों की एक बोलती तो बंद हो गई ना। ये अहमद शहजाद बार बार कह रहा है कि बाबर आजम ने प्लेयर नहीं बनाए, बाबर आजम ने ये ना किया, बाबर आजम ने वो ना किया। वो प्लेयर नहीं बनाए तो फिर आजम खान को, चाचा को, साइम अयूब को इतने मौके कहाँ से दिए उसने? आपके खिलाड़ी नहीं सेट हो रहे तो फिर क्या आपको जगह दी जाए? आपको जगह नहीं मिल रही तो आप वो बात करो, आप दूसरों के ऊपर बात ना करो। अच्छा, फिर इमाम उल हक से ताबिश हाशमी ने कुछ पूछा कि ताबिश हाशमी ने अहमद शहजाद को भी एक ताना मारा। अहमद शहजाद ने कहा कि दोस्ती यारी ये सारा सब कुछ चल रहा है टीम में। तो ताबिश ने कहा कि अगर दोस्ती यारी चल रही है तो फिर इमाद और आमिर ये टीम में क्या कर रहे हैं? पिछले साल शो में, इसी शो में बैठकर इमाद और आमिर बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे। हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि बाबर आजम टी20 का बैट्समैन नहीं है, उसकी टी20 में जगह नहीं बनती, बाबर आजम किसी काम का कप्तान नहीं है, उसकी कप्तानी में भी जगह नहीं बनती। वो दोनों आज टीम में खेल रहे हैं। अगर दोस्ती यारी होती तो फिर वो बाबर से ना जिंदगी बनती भी नहीं है, वो फिर टीम में क्या कर रहे हैं? इस बात को लेकर अहमद शहजाद चुप हो गए क्योंकि ताबिश हाशमी ने ऐसा जवाबी वार किया। तो फिर इमाम उल हक और अहमद शहजाद के बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है। तो इमाम उल हक जो है, अहमद शहजाद इमाम उल हक के बारे में बोलते हैं कि इमाम जो है कि इस वक्त बाबर की जो तारीफ़ें कर रहा है ना, हालांकि इमाद ने बाबर की तारीफ़ें की थी और अहमद शहजाद बाबर की बुराइयां कर रहा था, दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए थे। इमाम उल हक का कहना था कि देखो पाकिस्तान 2021 में सेमीफाइनल में पहुंची थी, 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची थी। अब ज़रूरी नहीं है कि फाइनल जीतने वाली टीम को क्रेडिट दिया जाए। जो टीम सेमीफाइनल और फाइनल में बैक टू बैक जाती है तो उसको भी क्रेडिट दिया जाता है। उसमें भी टीम पाकिस्तान ने 2021 में न्यूजीलैंड को और अफगानिस्तान को और इंडिया को हराया था। 2022 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, फिर जो है कि साउथ अफ्रीका को हराया। तो पाकिस्तान ने बड़े बड़े मैच खेले, इंडिया के साथ पाकिस्तान ने मुकाबला किया था, टफ टाइम दिया था पाकिस्तान ने इंडिया को। तो बाबर आजम की कैप्टनसी बुरी नहीं है टी20 वर्ल्ड कप की तारीखों में अगर देखें तो। अहमद शहजाद ने कहा हाँ, वो इमाम उल हक जो है कि इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी से मनी का, इसीलिए वो मजबूरन तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की। और इस वक्त बाबर आजम कैप्टन है और उसको वनडे और टेस्ट में बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलना है। तो इमाम उल हक ने कहा, हाँ, अहमद शहजाद ने कहा जब ये 32-36 साल के हो जाएंगे तो इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाबर आजम से ये साइड मार लेंगे। तो इमाम ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आज का वक्त देख लो, जब मैं 36-38 साल का हो जाऊंगा तब भी मेरा स्टेटमेंट यही होगा, तब भी मैं बाबर आजम के बारे में यही कहूँगा। तो ये जो है कि अहमद शहजाद की बोलती बंद कर दी इमाम ने। और जो है कि ताबिश हाशमी ने, जो अहमद शहजाद भाई साहब भड़के हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उसका बस चले तो भाई अहमद शहजाद को वो गुम करवा दे। अच्छा, बात कर लेते हैं भाई, सुनील गावस्कर हो गया, इरफान पठान हो गया, विक्रांत गुप्ता हो गया, इंडिया की मीडिया, हर्षा भोपले और सुनील गावस्कर का मैंने नाम ले लिया, और भी कुछ क्रिकेटर हैं जिनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। भाई साहब पसीने छूट रहे हैं उनको, टेंशन हो रही है अभी से उनको कि होगा क्या इंडिया टीम का। अरे भाई, टेंशन आप क्यों कर रहे हो? आप किस हक, किसने आपको हक दिया है कि आप न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर बात कर रहे हो? न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर आप कमेंट किए जा रहे हो या आप
ट्वीट किए जा रहे हो कि ये पिच ऐसी है, ये पिच वैसी है, ये पिच इधर है, ये पिच उधर है। हर कोई इंडिया का एक्स क्रिकेटर, इंडिया की मीडिया जो है कि पीछे पड़ी हुई है न्यूयॉर्क की पिच के पीछे। तो भाई आप क्यों पड़े हुए हो उसके पीछे? आप अपने आईपीएल में नहीं देख रहे थे क्या हालत थी क्रिकेट की हो रही थी? वहाँ पे डोमेस्टिक के बॉलर आपको अच्छा लग रहा था वहाँ पर कि पंजाब में जॉनी ब्रेस्टो के होते हुए जो है कि पंजाब ने 250 का टारगेट चेस किया था। एक जॉनी ब्रेस्टो था, बाकी दूसरे बैट्समैन डोमेस्टिक के थे। डोमेस्टिक के बैट्समैन आकर इंटरनेशनल के बड़े खूंखार बॉलर्स की धुलाई कर रहे हैं। तब आपने ट्वीट नहीं किया कि कैरियर बॉलर्स के कैरियर बर्बाद हो रहे हैं। अब आप लोग डरे हुए हैं ना, आपका डरना भी जायज़ है क्योंकि आपके खिलाड़ी पट्टा और फ्लाइट विकेट पर आईपीएल खेल के आए हैं। अब उनको पता चलेगा, जब टफ विकेट मिलेगी सामने तब पता चलेगा। और आपको तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है आपके पास मोहम्मद सिराज है, जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, यूजी चहल है, अपना रविंद्र जडेजा है, खूंखार बॉलर हैं आपके पास। आप क्यों डर रहे हो? डरना तो हमें चाहिए। हम तो नहीं डर रहे भाई साहब, डरना तो हमें चाहिए क्योंकि हमारी ना तो बॉलिंग किसी काम की, ना बैटिंग किसी काम की, ना कैप्टनसी किसी काम की, ना डिसिप्लिन किसी काम का, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान टीम में। बस वो कुदरत के निज़ाम पे चलने वाली टीम है। हम तो नहीं डर रहे, जो होगा देखा जाएगा। हमारे मन में ये होता है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इंडिया की मीडिया, इंडिया के एक्स क्रिकेटर ऐसे डरे हुए हैं मानो कि ट्रॉफी उनके हाथ में है, कोई छीन के ना ले जाए। भाई साहब अजीब बात है, वो लोग ट्वीट करके न्यूयॉर्क की पिच का मजाक उड़ा रहे हैं जिनके खुद के घर में क्रिकेट की जनाजे उठ रहे थे, जिनके खुद के घर में क्रिकेट दफन हो गया था। हाँ, वो आईपीएल के दौरान हमने देख लिया, वो वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हमने देख लिया। वनडे वर्ल्ड कप में दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स की एक ना चली। ट्रेंट बोल्ट हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, जॉश हेजलवुड हो गया, मार्क वुड हो गया, शाहीन आफरीदी हो गया। बड़े बड़े दुनिया के बॉलर्स जो हैं, किसी की एक नहीं चल रही थी वनडे वर्ल्ड कप में। फिर आईपीएल में भाई साहब, आईपीएल में एक ही सीज़न में 8 बार 250 का टारगेट लगा। फिर चेस भी हुआ और 2 टारगेट ऐसे थे जो चेस होते होते रह गए। 287 का टारगेट भी चेस हो रहा था ना, बेंगलोर को दिया था हैदराबाद ने, और बेंगलोर जो है कि 262 रन बनाती है। फिर उसी बेंगलोर ने उसको मुंबई को भी दिया था 272 पता नहीं 75 का टारगेट। मुंबई ने अभी 246 रन जवाब में बना दिए थे। मतलब जितना स्कोर बन रहा था उससे थोड़ा ही कम लग भी रहा था स्कोर। इतनी मतलब अंधेर नगरी चल रही थी आईपीएल के क्रिकेट में। आईपीएल के दौरान कोई दुनिया के बड़े बॉलर की नहीं चल रही थी। वहाँ पे ये सारे चुप थे, वहाँ पे तालियां लगा रहे थे कि देखो जी देखो, 19 गेंदों पे सेंचुरी लग गई, 20 गेंदों पे सेंचुरी लग गई। रियान पराग, साय सदरसन और जो है कि इंडिया के 4-5 लड़के ऐसे थे आईपीएल में खेलने वाले जो पिछली साल पाकिस्तान के खिलाफ एमर्जिंग एशिया कप खेले थे। एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बॉलर्स के सामने भी इंडिया के वो बैट्समैन जो 16 साल के जो लड़के थे ना, पाकिस्तान के 17 साल के लड़के, उनके सामने भी इंडिया के वो बैट्समैन नहीं चल पाए एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में। जो लड़के आईपीएल में दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को जो है ना मार रहे थे। हाँ, रियान पराग, साय सदरसन, अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरल और भी 1-2 लड़का था जो एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेले थे। लेकिन पाकिस्तान के बच्चों जो थे डोमेस्टिक के, उनके सामने आपका ये आईपीएल का टैलेंट नहीं टिक पाया उनके सामने। फिर 6 महीने के बाद जब आईपीएल होता है, वो ही एमर्जिंग एशिया कप के डोमेस्टिक का सामना ना करने वाले बच्चे आके जो है कि आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर्स की धुलाई करते हैं। तो है ना ये अंधेर नगरी। वहाँ पे तो इंडिया की मीडिया चुप थी, इंडिया के क्रिकेटर भी चुप थे जो पुराने क्रिकेटर हैं। अब न्यूयॉर्क के पिच के ऊपर जो ना रोना धोना शुरू कर दिया है। लगता है कि डर का माहौल है, तो डरना नहीं चाहिए। डरना हमें चाहिए कि हमारी टीम देखो, स्कूल की टीम से हार के आ गई, आयरलैंड से हार के आ गई, किस किस टीम से नहीं हारे हैं हम। तकलीफ तो हमें है ना, डरना तो हमें चाहिए। हम तो नहीं डर रहे, आप क्यों डर रहे हो भाई साहब?